नमस्कार, मैं दिलीप यादव। जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और रिटायरमेंट के बाद चूँकि मेरे पास पर्याप्त समय है तो उस समय का सदुपयोग मैं पठन पाठन में लगाऊंगा। हमारे अंदर जो अनुभव, हमारे अंदर जो ज्ञान है उसका उपयोग मैं हमारे समाज के, हमारे देश के जो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो से वो लाभान्वित होंगे। एक कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसका कॉस्ट नहीं होगा। तो मैं अब वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया था और जीके मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था। इसी तीनों सब्जेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ और इस काम करके मैं अपना जो अनुभव, अपना ज्ञान आपके बीच बांटूंगा और आपको फायदा दूंगा। सबसे पहले मैं मैथ के बारे में बताना चाहूँगा। मैथमेटिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ग्रेजुएशन तक मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो हर एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछता ही पूछता है। तो हमारे बिगिनर्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, जो अभी स्टार्ट की है तैयारी, उसके लिए मेरा सलाह होगा कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उसका बेस क्लास 8 से 10 तक का होता है। यानी कि वो बेस होता है। उसका बेस अगर आपके पास ना है तो फिर आपको मैथ में परेशानी होगी। तो इसलिए क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक का आपको बेस बनाना आवश्यक है। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से क्लास 8 का एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। 9th का बताऊंगा, 10th का बताऊंगा, सब का मैं सिलसिलेवार से बताऊंगा। अच्छा खासा समय लगेगा इसमें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी तैयारी कर रहे हो तो आप इस बेस को पहले तैयार करो। उसका कंसेप्ट क्लियर होना आपका ज़रूरी है और मैं फिर आपके साथ हूँ। मैं आपको मदद करता रहूँगा। मेरा मतलब ये है कि जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तब, चूँकि प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मैथ भले सब आता हो लेकिन उसमें समय का बहुत पाबंदी रहता है। कम समय में आंसर आपको बोलना है। तो जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब मैं अंत में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप मिनटों में सवाल सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सवाल सॉल्व करेंगे और मैथ के एग्ज़ाम में आप 100% स्कोर करेंगे। इसी संदर्भ में आज मैंने सोचा एक टॉपिक पर जो हमेशा आपको प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूरत पड़ेगा, स्क्वायर रूट, किसी भी चीज़ का स्क्वायर। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आप सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ना कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना कलम की ज़रूरत है। देखते ही आप बोल देंगे कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा। क्योंकि ये आप जब प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100। अब 1 to 100 में बहुत सारी संख्याएं आती है।
आपको मैं कहूँगा कि 8 का स्क्वायर तो आप 64 बोल देंगे, लेकिन बड़े बड़े स्क्वायर को आपको सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, इसको आप छोटा मत माने, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ उस ट्रिक पर आप ध्यान दें। इस संख्या को 3 पार्ट में बांटे आप, ठीक है। एक हो गया 5 का स्क्वायर निकालें, 5 का स्क्वायर में 25 आएगा, इसका हासिल 2 आएगा, ठीक है। 2 को आप रखें साइड में और ये तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दें। 5 एक 5, 5 दूनी 10 और हासिल 2 था तो ये 12 हो गया, 12 का 2 हो गया, फिर इसका हासिल 1 हो गया। तीसरा स्टेप है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, हासिल 1 था 2 हो गया। ध्यान से देखिए, आपको मैंने जो बताया उसको ध्यान से सोचिए, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब कोई दो संख्या है, लास्ट का स्क्वायर कर दिए 25 हुआ, इसका हासिल 2 हुआ, फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 5 दूनी 10 और हासिल 2 12 हो गया। फिर इसका 1 का स्क्वायर निकालिए, उसके बाद उसमें हासिल जोड़ दीजिए 225 हुआ। अर्थात मैं यहाँ स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कैसे कि ये 5 का स्क्वायर निकालिए, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है 1 × 5 × 2, ये तीसरा स्टेप 1 का स्क्वायर, हासिल बचेगा तो हासिल जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। ये 3 स्टेप आप करेंगे, आपका स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि मिनटों में मिनट मत बोलो, सेकंड में आपका कोई भी आप बता दो। मान लिया 76 का स्क्वायर निकालना हो, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, उस फार्मूला को जो मैंने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। 6 का स्क्वायर होगा 36, हासिल में 3 बचा, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42 दूनी 84, 84 3 87, 8 7 हो गया, हासिल 8 हुआ। इस 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49 और 8 कितना हो गया 5 7 7 6। आप जोड़ के देख लो, कैलकुलेटर में जोड़ के देख लो, एकदम बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा। उसी तरह आप मान लिया 85 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एकदम सेकंड में हो जाएगा। 85 का 25, हासिल 2 हो गया, 8 5 40 दूनी 80, 80 2 82 हो गया। फिर 8 8 64, 8 बचा, 64 8 72, 72 25 हो गया। तो आप बच्चों अगर आप चाहें तो इसको सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको करना होगा, प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। बिना प्रैक्टिस किए कुछ होगा नहीं। उसी तरह आप मान लिया और 92 का स्क्वायर निकालो, अब मल्टीप्लाई करते जाओगे, इसमें मिनट लग जाएगा। अब मैं देखो यहाँ 2 दूनी 4, 4 आ रहा है, इसमें तो 4 हो गया, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 हो गया, और 9 9 81, 81 3 84 हो गया, 84 64 हो गया। तो आप इसी तरह किसी भी चीज का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर निकालना है, फिर सेम फार्मूला, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, हासिल में 5 रहेगा। 9 5 45 दूनी 90 हो गया, 90 5 95, 9 5 45 दूनी 90, 90 2 92, 92 हो गया। उसके बाद 9 9 81 और यहाँ 9 90 90 25 हो गया। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेकंड में बन जाएगा। ये ट्रिक आपके लिए बहुत कारगर होगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए, घर में 1 से लेकर के 100 तक प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद आप संख्या देखते ही उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आपको ज़रूरत पड़ेगा और उससे आपको फिर किसी न किसी मैथ को बनाने में
आपको फायदा होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आज के लिए मैंने ये 1 से 100 तक का शॉर्ट ट्रिक बताया। फिर आगे मैं कोई और नया शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला लेकर के आपके पास आऊँगा, फिर बताऊँगा और आपको फ़ायदा दूँगा। जैसा कि मैंने बोला कि मैं क्लास 8 से लेकर के 10 तक का एक एक सम को, एक एक एक्सरसाइज का मैं वीडियो बनाऊँगा और आपके सामने रखूँगा। और फिर आने वाला समय में मैं कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी रखूँगा जिससे कि आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं और उस सवाल का जवाब भी मैं दूँगा और आपके फ़ायदे के लिए हर समय मैं तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।